फिर से राजीव और परी जो है कोशिश करेंगे कि किसी तरह नीति की शादी हो जाए। याद होगा आपको कि पिछली बार तो शादी कराने की जब कोशिश की गई थी नीति की, तो नीति ने झोलझाल कर उस सिचुएशन से अपने आप को बाहर निकाल लिया था। लेकिन हम क्या करें, कहते हैं ना कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो उम्मीद यही है परी और राजीव को कि इस बार उनकी कोशिश जो है कामयाब होगी। बहुत ज्यादा हो गया है नीति का खेल और अब इस खेल को खत्म करना होगा, ये सोच लिया है राजीव ने। तभी तो राजीव ने फैसला किया है कि अब नीति की शादी कर देनी चाहिए। राजीव के इस फैसले में पूरा परिवार साथ है और हाँ, परी की भी सहमति है। अब देखिए, लड़का देखने आए हैं परी और राजीव। अब नीति तो नीति है, उसने अपने दिमाग में रणनीति बना ली है कि कैसे लड़के को गुमराह करना है। पहला लड़का जो आया ना, उसके सामने तो नीति की दाल गल गई। उसने लड़के को झूठे जाल में ऐसा फंसाया कि लड़का रफू चक्कर हो गया। आप जिस लड़की से शादी करने के लिए मुझको देने आए हैं, उस लड़की की याद छा चुकी है। और तो बार मैंने ये भी सुना है कि उसका एक बार मिसकैरेज भी हो चुका है। भगवान जाने किसका बच्चा था। कहाँ फंस गया यार? सॉरी, मुझे जाना है। राजीव और परी सोच भी रहे होंगे कि आखिर इस लड़के को हुआ क्या। मैंने बहुत खतरनाक तरीके से उसको बोला है ये कि अगर शादी करेगा तो पछताएगा, देख ले मैं ही हूँ वो जिससे तू शादी करने वाला है। और मैं उसे बहुत कुछ बता देती हूँ उसके पास्ट के बारे में ना, नीति के पास्ट के बारे में कि शादी भी हो चुकी थी उसकी, पागल है थोड़ी सी, मिसकैरेज हो चुका है उसका, याददाश्त जा चुकी है। तो वो थोड़ा डर जाता है और वो चला जाता है। एक और लड़का आ रहा है, अभी देखते हैं उससे क्या होता है। अब एक लड़का गया तो दूसरा भी आया है, क्योंकि राजीव ने सोच लिया है कि इस बार कैसे भी नीति की शादी करके ही दम लेगा। अब दूसरे लड़के पर भी नीति की नजर थी। उसने कोशिश की इस लड़के को भी अनाप शनाप बताकर भगाने की, लेकिन भला हो कि राजीव आ गया और नीति अपने चाल में कामयाब नहीं हो पाई। दूसरा जो लड़का आने वाला है उससे भी वो बात करने जा रही होती, लेकिन संजू पहले ही उसे देख लेता है और फिर वो बात नहीं बन पाती है। तो वो देखते हैं कि क्या होगा। अब परी तो केवल नीति को समझा रही है कि उसे जिंदगी में आगे बढ़ना है। अब अपने घर बसाने के बारे में सोचना चाहिए। संजू ने सिलेक्ट कर लिया वो लड़का, तो उसे शादी करनी ही पड़ेगी। अब वो उसमें क्या ड्रामे करेगी वो अलग बात है, बट हाँ, उसे हाँ करनी पड़ेगी एनी हाउ। जैसा सोच रही हैं राजीव और परी, अगर वैसा हो गया तो क्या बात है। एक लड़का जो पसंद आया है, अब उसके साथ रिश्ते की बात आगे बढ़ेगी, लेकिन रिश्ता होगा या नहीं इसकी गारंटी तो हम नहीं देंगे, क्योंकि नीति ना बहुत दूर की सोचती है। अब तक उसने इस सारी प्लानिंग कर ली होगी और अगर नहीं की होगी तो आगे कर लेगी, लेकिन इस घर को छोड़कर वो कहीं नहीं जाएगी। एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे। देखिए, आज की ताजा खबर में सबसे बड़ी खबर आ रही है अनुपमा के सेट से, जहां पर यशदीप ने अंगूठी के साथ प्रपोज कर दिया है अनुपमा को, यानी कि इजहार मोहब्बत हो चुका है। अब क्या यशदीप के प्यार को एक्सेप्ट करेगी अनुपमा? ये तो भाई हमारी स्टोरी को देखकर ही आपको पता चलेगा।
कैसे कहूँ, इतने दिनों से यशदीप के दिल में जो बात छुपी थी, आज देखिए अनुपमा के सामने अंगूठी देकर उसने बता दिया कि अनुपमा से वो प्यार करता है और उसके साथ अपनी जिंदगी बिताना चाहता है। अब अनुपमा के नजरिए से देखें तो अनुपमा ने कभी भी ऐसा नहीं सोचा था यशदीप को लेकर। उसने हमेशा यशदीप की इज्जत की है। फिर जब जब अनुपमा को जरूरत पड़ी, यशदीप ने हमेशा उसका साथ दिया। अनुपमा के लिए यशदीप केवल एक अच्छा दोस्त है, उससे ज्यादा कुछ नहीं। दोस्ती बरकरार रहनी ही चाहिए, चाहे कुछ भी हो। अगर आपने किसी को दोस्त कहा है तो वो तो रहेगा ही। हाँ, कभी कभी हमारी फीलिंग्स दोस्त के लिए शायद चेंज हो जाती है, लेकिन फिर एक रियलिटी चेक में आ जाते हैं, एक गाड़ी पटरी पे फिर से आ जाती है कि नहीं, दोस्ती ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, उसको कॉम्प्लिकेट नहीं करते। लेकिन यशदीप के दिल में तो पहले दिन से ही अनुपमा के लिए सॉफ्ट कॉर्नर आ गया था और बीजी ने इस सॉफ्ट कॉर्नर को प्यार में तब्दील कर दिया। अब बीजी ही चाहती हैं कि अनुपमा को प्रपोज करे यशदीप, तो उसने ऐसा कर दिया। यशदीप का मानना है कि अगर वो ऐसा नहीं करता तो दोस्ती के साथ चीटिंग हो जाती। जबकि यशदीप ये भी जानता था कि जब वो अनुपमा को प्रपोज करेगा उस वक्त अनुपमा का जवाब क्या होगा। इसके बावजूद उसने अनुपमा को प्रपोज किया। अब अनुपमा कुछ पल के लिए चौंक गई। तो यशदीप बहुत अच्छे दोस्त हैं, हमेशा साथ खड़े रहे हैं और उनके लिए बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट है। और जब वो ऐसी बात कहते हैं तो एक कश्मकश भी होती है कि कैसे किसी का दिल तोड़ा जाए। इमोशनल भी हुई, लेकिन वो ये जानती है कि यशदीप के साथ उसका केवल दोस्ती वाला रिश्ता है। यशदीप को भी उसने यही कहा। दोस्ती तो मिट्टी जैसी साथी है, कितनी दूर क्यों न रहे, जब मिलेंगे तो फिर से जुड़ जाते। और साथ में ये भी कि हमारे बीच केवल दोस्ती का रिश्ता ही है और उसी रिश्ते के साथ मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ। प्यार तो बादशाह के लिए है, सुंदर मैं और एक बार कभी भी नहीं छोड़ता। तो भाई जो चैप्टर ख्यालों में लिखा गया था वो हकीकत तो बना, लेकिन फिर से ख्यालों में ही रह गया। रिएक्शन तो आप लोगों ने देख ही लिया है और आई थिंक ऑडियंस भी एक्सपेक्ट कर रही है और वो जानती भी है कि रिएक्शन क्या ही होगा। हाँ, अनुपमा आगे बढ़ चुकी है, चाहे जो भी है, लेकिन जो प्यार अनुपमा और अनुज के बीच में था वो जगह पे शायद ही वो किसी और को रख पाएगी। और आपको बता दे कि अनुज से भी यशदीप ने कहा है कि वो अनुपमा को प्रपोज करने वाला है। अब अनुज भी जानता है कि अनुपमा क्या सोचती है यशदीप के बारे में, इसीलिए उसे कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि वो जानता है कि अनुपमा केवल उसी की है। मुंबई से शिवानी सिंह के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। देखिए, हफ्ते की शुरुआत अगर भगवान के नाम से हो तो जाहिर सी बात है कि पूरा हफ्ता ही नहीं, आने वाला वर्ष भी जो है वो मंगलमय होता है। तो चलिए आपको लिए चलते हैं महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने। जी हाँ, अर्जुन बिजलानी अपने परिवार के साथ महादेव के इस मंदिर के दर्शन करने पहुंचे हैं और ऐसे में उनके साथ हमें भी थोड़ा आशीर्वाद मिल जाए तो कैसा रहे।
सो टुडे अगेन इट्स अ स्पेशल डे। तो चलिए आप लोग के साथ सफ़र एंजॉय करते हैं। हर हर महादेव। मुझे बहुत टाइम से आना था, मैं ज्योतिर्लिंग विज़िट करना चाहता था और जब से मैंने शिव शक्ति साइन किया था, प्यार का पहला अध्याय शिव शक्ति, तो रोज़ यू नो आई एम कॉल्ड शिव। तो मुझे सपना आया, सच बता रहा हूँ मैं, कुछ आई एम नॉट मेकिंग इट अप, मुझे सपना आया कि मुझे विज़िट करना चाहिए। और आज मेरे भाई का बर्थडे भी है, तो मैं इनफैक्ट सब कुछ प्लान था, तो मैंने सब कुछ कैंसिल करके मैंने मेरे भाई को कहा कि प्लीज़ हम दोनों चलते हैं, त्र्यंबकेश्वर मंदिर चलते हैं और इट्स अ कॉलिंग एंड आई हैव टू गो। आई थिंक ये शुरुआत है। बेलपत्र सबसे ज़रूरी है, धतूरा, नारियल और प्रसाद भी है, और ये सारी चीज़ें जो भोलेनाथ को चढ़ती हैं वो सारी चीज़ें हैं इसमें। आई थिंक सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो होता है वो श्रद्धा होती है, और जो फीलिंग के साथ आप आते हो वो होती है, और भोलेनाथ वो नोटिस करते हैं रादर देन ऑल दीज थिंग्स। सो मैं वो श्रद्धा लेकर आया हूँ कि और मैं कुछ मांगने नहीं आया हूँ ऑनेस्टली, मैं सिर्फ प्रे करने आया हूँ कि थैंक यू फॉर एवरीथिंग। ये मेरा पहला है, सो बहुत स्पेशल है, और मुझे सारे करने हैं। मेरी इच्छा है कि मैं सारे ज्योतिर्लिंग करूं। मैं पहली बार एक्चुअली आया हूं यहाँ पे, और इसने मुझे फ़ोन किया कल बोल के कि हम लोग जा रहे हैं यहाँ पे, तो मैं मना ही नहीं कर पाया। मैंने एक बार भी नहीं सोचा कि क्या करेंगे, कैसे जाएंगे एंड ऑल दैट। मतलब चलो चलते हैं, लेट्स गो। हर हर महादेव। तो आज जब यहाँ आया हूँ त्र्यंबकेश्वर, मेरा पहला ज्योतिर्लिंग, और मेरी राशि के हिसाब से यही ज्योतिर्लिंग जो है मुझे मेरा है। तो मैं आई थिंक ब्लेस्ड हूँ, मैं हमेशा कहता हूँ मैं ब्लेस्ड हूँ। और वो जो स्पेशल चंदन यहाँ का बहुत माना जाता है वो आज मेरे माथे पर है। सो थैंक यू गॉड फॉर एवरीथिंग। ज्योतिर्लिंग के दर्शन हो गए तो मैं बहुत खुश हूँ। और ये बहुत पावरफुल टेम्पल है, जब आप अंदर जाते हो और वहाँ दर्शन लेते हो तब आपको वो फील होता है। तो आई एम जस्ट मैं कहूँगा कि मैं यहाँ तक पहुँचा, दर्शन हो गए, मैं इसको ब्लेसिंग मानता हूँ अपने आप में ही, बिकॉज़ कई लोग कई बार सोचते हैं लेकिन पहुँच नहीं पाते। मैं यहाँ तक पहुँच गया, मैं बहुत खुश हूँ। पिछले जन्म के कर्म से ही जो है शिव की उपासना मिलती है। इन्होंने शिव का रोल तो ये कर रहे हैं, लेकिन नाम अर्जुन है, तो शिव और अर्जुन का जहाँ पे युद्ध हुआ था, किरीट अर्जुन युद्ध जहाँ पे होता, तो मल्लिकार्जुन देवस्थान है जहाँ पे मल्लिका को प्राप्त किया था शिव ने, बराबर है। तो वहीं पे मल्लिकार्जुन लिंग के जो अर्जुन के हाथ से मल्लिकार्जुन लिंग की स्थापना हुई थी। तो अपने आप में देखो, कोई भी बात जो है संयोग से होती है, अचानक कोई होती नहीं, हमारे भाग्य में लिखा रहता है सब चीज़ें। अच्छा, ये बात मुझे पता नहीं थी, तो ये एज नॉलेज आज मुझे पहली बार पता चली है। तो आई थिंक देयर इज़ सम कनेक्शन, एंड मैं उस कनेक्शन को प्रणाम करता हूँ।
उनका सीरियल देखते हैं, उनका खतरों के खिलाड़ी देखा, खतरों के खिलाड़ी बहुत मज़ा आया। ये भगवान की कृपा ही है और बस ऐसे ही बनी रहे। अभी भी जब वहाँ गया था तो इतने सारे लोग जब आपके पास आते हैं फ़ोटो के लिए, वो तो उनके लिए एक मेमोरी भी है और मेरे लिए एक रियलाइजेशन है कि मैं सही दिशा में जा रहा हूँ। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। सीरियल रब से है दुआ में आज एक के बाद एक सच का खुलासा हो रहा है। इतने धमाके हैं जैसे मानो दीपावली का त्योहार मनाया जा रहा है। एक तरफ तो इबादत ने दुआ को बता दिया है कि वो सुभान से प्यार करती है और ये खुलासा भी कर दिया है कि मन्नत दरअसल शादी का ये पूरा ड्रामा कर रही है, मोहब्बत तो उसको फरहान से है। बोलो बोलो इबादत, तुम मुझसे मोहब्बत करती हो या नहीं? हाँ। करती हूँ मैं मोहब्बत। मैं सुभान को चाहती हूँ पर सुभान मुझे नहीं चाहती। सुभान मन्नू को चाहता है, मन्नत उसकी मोहब्बत। हमारी मन्नू ने बहुत बड़ा खेल खेला है हम सबके साथ। मन्नत सुभान से प्यार करना तो दूर, उसकी शक्ल भी देखना नहीं चाहती। ये तो कैसी बातें कर रही है? वो सुभान से शादी करना चाहती है, वो उससे मोहब्बत करती है। नाटक कर रही है वो अम्मी। आज दिवाली तो नहीं है, लेकिन आज इबादत धमाके पर धमाके कर रही है। एक के बाद एक बड़े सच का खुलासा आज उसने दुआ के सामने कर दिया है। अम्मी, मुझे आपको एक बहुत ही बड़ी सच्चाई बतानी है। सच्चाई? और तुमने बतानी? वो बात जो कब से वो अपने दिल में दबा के बैठी थी, आज उसकी जुबान पर आ ही गई है। आज तो इबादत ने दुआ को बता दिया कि मन्नत हम सभी से झूठ बोल रही है और वो सुभान से नहीं बल्कि फरहान से प्यार करती है और हम सभी को गुमराह करने की कोशिश कर रही है। मन्नत सुभान से प्यार करना तो दूर, उसकी शक्ल भी देखना नहीं चाहती। ये हो ही नहीं सकता। ये तो कैसी बातें कर रही है? तुमने सबके सामने ऐलान किया था कि वो सुभान से शादी करना चाहती है, वो उससे मोहब्बत करती है। हमारी मन्नू ने बहुत बड़ा खेल खेला है हम सबके साथ। इसके बाद इबादत ने दुआ को एक और बड़ा सच बताया कि वो सुभान से प्यार करती है, सुभान उसकी पहली मोहब्बत है। भाई आज तो इतना सच सुनने के बाद दुआ के पैरों तले जमीन ही खसक गई। करती हूँ मैं मोहब्बत, से मोहब्बत करती हूँ मैं। मोहब्बत कितनी भी शादी क्यों ना हो, अगर एक तरफा हो तो उसका कोई मतलब नहीं होता। मैं सुभान को चाहती हूँ पर सुभान मुझे नहीं चाहती। सुभान ना कभी मेरा था, न है, न हो सकता है। सुभान मन्नू को चाहता है, मन्नत उसकी मोहब्बत। उसने तो इबादत को वार्निंग भी दे डाली कि वो उस पर भरोसा तो कर रही है, लेकिन अगर उसे पता चला कि ये सब कुछ इबादत सुभान को पाने के लिए कर रही है तो वो उसे कभी भी माफ नहीं करेगी, क्योंकि ये तो हम सभी जानते हैं कि पास्ट में गजल उसके साथ बहुत बड़ा धोखा कर चुकी है। लेकिन दुआ ने ये बात भी साफ कर दी कि अगर गलती मन्नत की निकली तो वो उसे बहुत बड़ी सजा देगी। मैं तो बोल चुकी हूँ ना, मुझे फरहान से शादी करनी है, लेकिन कोई समझ नहीं रहा है, तो अब उसके लिए मुझे चाहे इबादत को बदनाम करना पड़ेगा बिकॉज़ वो ही सबसे ज़्यादा टांग अड़ा रही है, और सुभान को थोड़ा सा गुमराह करना पड़ेगा बिकॉज़ वो भी मानने को तैयार नहीं है। तो सब लोग ऐसे बीच में टांग अड़ा रहे हैं, तो कुछ तो करना ही पड़ेगा। आज एक और धमाका तो मन्नत ने भी किया है। उसने सुभान को बता दिया है कि इबादत उससे प्यार करती है। यहाँ मन्नत ने तो इबादत के लिए अलग ही जाल बुनकर रखा है, क्योंकि वो सबको अपनी तरफ जो करना चाहती है, और सुभान भी मन्नत की इन प्यारी प्यारी बातों में आ रहा है।
उसने ये बात मुझे खुद बताई है कि वो तुमसे बेइंतहा मोहब्बत करती। अब सब लोग इतनी टांग अड़ा रहे हैं हर चीज़ के बीच में, कोई कहीं से आ जाता है, कोई छुप छुप के सुनने लगता है, तो फिर मुझे बार बार पलटनी पड़ती है अपनी चीज़ें, वरना मैं तो क्लियर कट कह देती। कह चुकी हूँ 50,000 बार कि मुझे शादी नहीं करनी है, किसी को समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए मुझे उंगली टेढ़ी करनी पड़ रही है। अब भाई देखना ये होगा कि ये खिचड़ी जो पक रही है उसमें कौन किसका साथ देता है और क्या इबादत अपने सच को प्रूव कर पाती है। मुंबई से शिवानी सिंह के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। चाहते हुए भी कृष्णा देखिए जीत की बाहों में आ गई है। अब बताइए जीत के आंखों की रोशनी चली गई है, इसीलिए वो कृष्णा को पहचान नहीं पा रहा है। लेकिन जहाँ तक हम गलत नहीं है, वो कृष्णा की आवाज को पहचानता है। कृष्णा को अगर वो छू ले तो वो समझ जाएगा कि ये उसकी कृष्णा है। फिर आज जीत ने कैसे नहीं पहचाना जब उसकी कृष्णा उसकी बाहों में गिरी। कुछ तो मिसिंग है जो हम आपको यहाँ पर बता नहीं पा रहे हैं। अब देखिए ना, कृष्णा को चोट लगी है, वो अकेले अपनी पट्टी नहीं कर सकती है, तो अब इसमें जीत उसकी मदद करेगा, जबकि जीत देख नहीं सकता है। जिसके आंखों की रोशनी चली गई है वो भी इतने अच्छे से मरहम पट्टी कर सकता है। ये वाला टैलेंट तो जीत हमें भी नहीं पता था आपका। अब जीत और कृष्णा एक ही छत के नीचे हैं, लेकिन जीत इस बात से अनजान है। कहीं न कहीं अब इस बात का जरूर खुलासा होगा कि कृष्णा जिंदा है और इसी घर में है। ये बात घर वालों को तो पता चल गई है, लेकिन जीत को नहीं। एक माँ होने के नाते मैं बहुत परेशान हूँ, क्योंकि कहीं जीत को ये पता न चल जाए कि वो ज़िंदा है और वो इस घर में है। तो मैं नहीं चाहती हूँ कि वो इस घर का हिस्सा बनी रहे और वो हमारे घर में कुछ सबूत लेके आई है कि कोई हमारे घर में छुपा हुआ है। तो इस बात को लेके मेरे अंदर नाराज़गी है कि वो कौन छुपा है और वो क्या सबूत लेके आई है। हमें लगता है कि जब कृष्णा गौरी का पर्दाफाश करेगी ना कि इस घर में इस सुकांत को किडनैप करके गौरी ने कई सालों से रखा है, उसके बाद जरूर जीत के आंखों की रोशनी आ जाएगी और क्या पता ये सब एक बार फिर से एक हैप्पी फैमिली की तरह अपना गुजारा करने लग जाएं। अगर ऐसा होगा तो कृष्णा और जीत के फैंस के लिए ये सोने पर सुहागा होगा। मुंबई से कैमरामैन इरफान शेख के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। बिंदिया का ये रूप देखकर आप भी हो जाएंगे हक्के बक्के रह जाएंगे। जी हां, बिंदिया ने डिसाइड कर लिया है सीरियल सुहागन में कि जब कोई उसे अच्छा समझता ही नहीं तो अब वो बुरा बनकर ही दिखाएगी। और किस तरह बुरे बनकर अपने ससुराल वालों को सबक सिखा रही है, आइए ये हम दिखाते हैं।
तो बचा लो, कोई तो रोक लो। आखिर बिंदिया को हम कब तक इन सब पर जुल्म करते हुए देखेंगे? अब इसे बिंदिया का जुल्म इसलिए कह रहे हैं क्योंकि घर वाले ये कुछ ऐसा ही समझ रहे हैं, लेकिन आप हमारी नजरों से देखोगे ना तो आपको समझ में आएगा कि बिंदिया ये सब क्यों कर रही है। कुछ पल के लिए पायल को लगा कि उसने ये प्रॉपर्टी के पेपर हथिया लिए, लेकिन ना ये गलत थी उसकी सोच। बिंदिया के साथ चीटिंग करने की सजा तो मिलेगी, पहले पानी से नहाओ और उसके बाद पायल का साथ देने वाली भाभी को भी नहीं छोड़ेंगे। सीन्स में भी बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है बिकॉज बिंदिया का कैरेक्टर थोड़ा चेंज हुआ है, फन बहुत है, मजाक मस्ती है, मतलब कुछ अलग करने को मिल रहा है, तो मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है करने में, क्योंकि सबको इतना ज़्यादा परेशान। हाँ लिटरली अगर रियल में बोला जाए तो मुझे बहुत बुरा भी लग रहा है, क्योंकि मेरा मैं स्टार्टिंग से ऐसे जी हाँ जी ये करते हुए रही हूँ, तो अभी एकदम अकड़ में पता नहीं क्या क्या करवा रही हूँ उनसे। अब तक पायल ने जितने भी बुरे काम किए हैं भाभी जी ने बराबर साथ दिया है, तो अब जब मौका आया है तो देखिए जानवरों के डॉक्टर को बुलाया गया है। हालांकि ये सब एक ड्रामा है, लेकिन पायल और भाभी जी को इसकी खबर नहीं है। हॉल में इन लोगों की जो बातचीत होती है तो मैं सुन लेती हूँ कि ये लोग बोलते हैं कि पायल बोलती है कि मैं ये बहाना करूँगी कि काम नहीं करना पड़ेगा, और साक्षी बोलती है कि मैं ये बहाना करूँगी, तो पायल बोलती है कि दोनों सेम बहाने नहीं करेंगे, अलग अलग बहाने करेंगे। और मैं सुन लेती हूँ, मैं बोलती अच्छा बेटा रुक जाओ, तुम्हें घोड़े का इंजेक्शन लगाया जाएगा। इन सबको सबक सिखाना सच में बहुत बड़ा टास्क है बिंदिया के लिए, लेकिन ये करना तो पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर बात बिंदिया के वजूद की है। बिंदिया को कमजोर समझकर उसके साथ बहुत अत्याचार हुआ है और आज बिंदिया किसी को नहीं छोड़ेगी। देखिए कैसे चुन चुन कर बदला ले रही है। भाई ये वाला ट्रैक देखने में मजा तो बहुत आ रहा है, आगे ये भी जरूर देखना चाहेंगे कि बिंदिया और कितने हदों को पार कर जाती है। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। देखिए मोनिशा के जाल में फंसी हुई नजर आ रही है पूर्वी, और इसी के चलते पूर्वी जेल भी पहुंच चुकी है। यही नहीं, अब प्राची आ चुकी है सीन में। अब प्राची क्या अपनी बेटी पूर्वी को बचा पाएगी? सबकी निगाहें अब प्राची पर है। अगला कदम प्राची को उठाना होगा। कहते हैं ना कि अपने दुश्मन को कभी भी कम नहीं आंकना चाहिए, और जब वो मोनिशा जैसी शातिर खिलाड़ी हो तब तो बिल्कुल भी नहीं। अब देखिए ना, मोनिशा के जाल में फंसकर पूर्वी पहुंच चुकी है सलाखों के पीछे, और आज तो उसकी माँ प्राची भी बेबस है। मोनिशा जाल ऑफ कोर्स है, मोनिशा जाल है। अभी तक तो मुझे यही लग रहा है, क्योंकि एकदम से जो असली नोट थे वो नकली नोट कैसे हो गए, तो अभी तक तो मोनिशा की बातों से लग रहा है उसी ने किया है। अब नकली नोटों की तस्करी करने के आरोप में पूर्वी जेल में बंद है, और उसे लग रहा होता है कि शायद उसके ससुराल से कोई उसे बचाने आएगा। लेकिन भाई बुरे वक्त में तो सिर्फ अपना ही परिवार काम आता है, और यहाँ प्राची पहुँच चुकी है पुलिस स्टेशन पूर्वी को बचाने के लिए। डरी हुई है वो, उसने कुछ नहीं किया है, और उसे ऐसा लगता है कि उसकी फैमिली उसे बचाने आएगी, और मोनिशा कहती भी है कि अरे हरलीन माँ आई है बचाने, तो खुश हो जाती है। फिर मोनिशा हंसती है, बोलती है तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे बचाने आएगी, मैं तो मजाक कर रही थी। तो
शी इज़ हर्ट, उसे बहुत बुरा लगा है कि उसने फैमिली के लिए आज तक बहुत कुछ किया, फिर भी कोई नहीं आया उसे बचाने। लेकिन यहाँ तो पहले से ही मोनिशा मौजूद है, जो कि पूर्वी को ये एहसास दिलाने आई है कि उसे बचाने उसके ससुराल से कोई भी नहीं आने वाला। और इसी के साथ वो प्राची पर भी आरोप लगाती है कि उसी ने अपने बेटी को पैसे लाने को कहा होगा, क्योंकि ये तो हम सभी जानते हैं कि प्राची पर 25 लाख का कर्ज है। वो क्या है ना कि मुझे आप लोगों की असलियत पता है, जानती हूँ कि आप सबको पैसों की जरूरत है, आपको मुसीबत है, इसीलिए तो अपनी बेटी का इस्तेमाल किया पैसे लाने के लिए। क्या आज तो मोनिशा ने पूर्वी को अपने जाल में पूरी तरीके से फंसा लिया है और अब उसकी उम्मीद तो सिर्फ उसकी माँ प्राची है, जो कि उसे जेल से बाहर निकाल सकती है। लेकिन बेचारी प्राची पर भी 25 लाख का कर्ज है और ऐसे में वो अपनी बेटी पूर्वी की मदद कैसे करेगी। मुंबई से इरफान शेख के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। चलिए अब बात करते हैं सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है कि यहाँ पर देखिए कोर्ट चाहे जो भी फैसला दे, अरमान और अबीरा का तलाक हो या ना हो, लेकिन फाइनल फैसले से पहले किस तरह दोनों कुछ पल प्यार के एक साथ बिता रहे हैं, आइए आपको दिखाते हैं। कोर्ट में गवाही देगी कि तुम्हारी और अरमान की शादी जबरदस्ती हुई। हमारा रिश्ता है, किसी भी रिश्ते में उतार चढ़ाव तो होता ही है। वो रिश्ता ही क्या जिस रिश्ते में उतार चढ़ाव न आए। इन दिनों अबीरा और अरमान के रिश्तों में भी काफी उतार चढ़ाव आ रहे हैं। दादी सा अपने फैसले पर अड़ी हुई है तो वहीं अबीरा भी कम नहीं है। कोर्ट में जब अबीरा और अरमान आमने सामने होंगे उस वक्त क्या फैसला लेंगे ये तो हमें नहीं पता, लेकिन अभी की बात करते हैं जहां पर अरमान को ऐसा लग रहा है कि उससे दबाव में कोई भी काम नहीं कराया जा सकता है। अब दादी सा जानती हैं कि अरमान कभी भी झूठी बात नहीं करेगा, इसीलिए उन्होंने अबीरा से कहा है कि तुम्हें कोर्ट में क्या कहना है वो याद है ना। अब अबीरा परेशान है, बेचैन है, लेकिन उसे एक बात की राहत है कि माँ पापा के बीच का रिश्ता सुधर रहा है। अरमान को भी ये समझ में आ गया है, तभी तो आज देखिए किचन में कितने शांति से ये दोनों बातें कर रहे हैं। बहुत सारे एंग्री सीन्स के बीच में क्यूट अंडरस्टैंडिंग वाला सीन है, सो लेट्स सी, होपफुली आप लोगों को भी अच्छा लगे। फ्रूट कस्टर्ड खाना है लेकिन फ्रिज में एक ही है। अरमान चाहता है कि अबीरा इसी में से खाए, लेकिन अबीरा नहीं खाएगी क्योंकि वो जानती है कि अब शायद वो घड़ी आ गई है जब उसे इस परिवार को और अरमान को छोड़कर जाना पड़ सकता है। और सीन में मेरे हिस्से का नहीं था क्योंकि मुझे फैमिली मेम्बर मानते ही नहीं है। दिल टूट गया, अब क्या करें। वो अरमान ढूंढ भी रहा था बट मेरे नाम का नहीं मिला और मुझे तो पता था मेरे नाम का लाइकली नहीं होगा, बट फिर भी बुरा तो लगता है यार। बट द गुड थिंग इज अरमान ने बोला कि वो अपना कस्टर्ड ही इज़ रेडी टू शेयर विद मी। अब अरमान और अबीरा आप दोनों जो भी सोच रहे हो, हम जानते हैं कि एक बार जो रिश्ता जुड़ जाता है ना वो टूटे से भी नहीं टूटता है। भले ही आप दोनों अपने रिश्ते को अभी तक समझ नहीं पाए, लेकिन हम जानते हैं कि ये रिश्ता एक पति पत्नी का कहलाता है और इसे चाहकर भी कोई झुठला नहीं सकता है।
मुंबई से शिवानी सिंह के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।